25 में हमारे पास GPT-5 आया जिसने 400K दिया है। एनवीडिया की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। इस वेबसाइट है और ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये ऑलरेडी आएगा कि मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सो आप देखोगे LLM मॉडल को इनिशियलाइज किया यहाँ पे, ये मेरे कीज आगे दोनों। अगर मैं आपको बोलूं कि जो भी लेटेस्ट न्यू मॉडल्स आए हैं वो बिलियंस ऑफ पैरामीटर के साथ मिलियंस ऑफ टोकन साथ में प्रोसेस कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप चैट में ही सारा डॉक्यूमेंट, सारा डेटा डाल सकते हो और वो प्रोसेस कर लेंगे। सो आपको लगेगा कि क्या हमें स्टिल रैग आर्किटेक्चर समझने की जरूरत है? इज इट स्टिल अ वैलिड थिंग टू लर्न रैग, चंकिंग डेटाबेस, वेक्टर डेटाबेस, ईच एंड एवरीथिंग? बिकॉज हमारे पास तो बहुत बड़े मॉडल्स हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रैग डेड? इसका आंसर है नहीं। सो ये जितने भी मिलियंस ऑफ पैरामीटर जो है वो हर चैट में आप सेंड कर रहे हो। सपोज करो आपके पास एक 10 पीडीएफ हैं, हर पीडीएफ में 5 पेजेस है, यानी 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट आप हर चैट में डाल रहे हो, हर बार किसी भी चैट बोर्ड में। सो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप जितनी बार यूजर क्वेरी कर रहा है उतनी बार हम पूरा टोकन यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरा डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। इट डजंट मैटर उस डॉक्यूमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे यूज केस के हिसाब से रिलेवेंट है कि नहीं है, बिकॉज हम सारा पीडीएफ इकट्ठे दे रहे हैं उसको। ओके, सो इससे क्या होगा कि सबसे फर्स्ट थिंग ये होगा कि आपकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी एपीआई कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि आप उसको बेयर ही नहीं कर पाओगे। सो मैं कहना क्या चाहता हूं कि आप देखोगे कि फ्रंटियर मॉडल्स जो है वो 1 मिलियन टोकन्स तक रीड कर सकते हैं, और सम मॉडल्स तो ये कह रहे हैं कि हम 10 मिलियंस भी कर सकते हैं। और अभी लेटेस्ट इस मंथ की इंफॉर्मेशन ये है कि किमी K3 मॉडल आया है चाइना की तरफ से, जो कि 3 ट्रिलियन तक के टोकन प्रोसेस कर रहा है इन ए सिंगल प्रॉम्प्ट। सो अब पहले हम समझते हुआ क्या है, अचानक से इतना कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ा कैसे है। तो आप देखोगे कि कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है लास्ट 3 इयर्स में 80% बढ़ गया है। हम 2023 की बात करें तो GPT मॉडल 4 आया था जिसका कॉन्टेक्स्ट विंडो 128K था, यानी 128,000 था बस। एंड 25 में हमारे पास GPT-5 आया जिसने 400K दिया। एंड 2026 में जेमिनी और GPT आए, वो मिलियंस ऑफ द टोकन देने लगे। एंड अभी लामा 4 स्काउट आया है जो कि 10 मिलियंस तक दे रहा है। एंड इसके अलावा एक न्यू मॉडल आया है किमी K3 जो कि 1 ट्रिलियन तक मॉडल प्रोसेस कर रहा है। अब देखोगे मूनशॉट की तरफ से K3 आया हुआ है जो कि ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर प्रोसेस कर रहा है। अब एक चीज समझने वाली बात है कि ये लगता है कि हाँ रैग हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें लर्न करने की या आर्किटेक्चर समझने की जरूरत नहीं है, बट एक्चुअल में आप देखोगे कि बहुत नाइव सॉल्यूशन है कि हमने 50 पीडीएफ्स को उठाया जो कि 3 मिलियन टोकन्स होते हैं। सपोज करो हर रोज 1000 यूजर ये 3 मिलियन टोकन्स भेज रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले बोला कि आपका एपीआई कॉस्ट आपको बैंकक्रप्ट बना देगा। तो सबसे बड़ा डिजास्टर आप देखोगे कि कॉस्ट एक्सपेंशन। आप देखोगे कि हर क्वेरी के लिए $2 to $6 अगर हम यूज कर रहे हैं और 1000 रिक्वेस्ट भी अगर हम डाल रहे हैं तो टोटल 2000 से 6000 पर डे हमारा केवल एपीआई कॉस्ट है। लेटेंसी डिजास्टर है सेकंड, बिकॉज आप हर बार मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हो अपने चैट में, उसकी वजह से LLM उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगाएगा एंड आपको थोड़ा लेट रिप्लाई मिलेगा। इट कैन बी अप टू 1 or 2 मिनट्स। एंड थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, नीडल इन दी हेस्टैक, यानी जितनी भी आपने 50 पीडीएफ भेजी हैं उन सभी पीडीएफ में से आपने जो क्वेश्चन पूछा है उससे कितना रिलेवेंट डेटा वो लेके आ पा रहा है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट एंड लेटेंसी, द बिगेस्ट चैलेंज इज गेटिंग द करेक्ट डेटा। सपोज यू आर वर्किंग इन अ फाइनेंशियल सेक्टर जहां पे डेटा करेक्ट होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो वहां पे सबसे बड़ा इशू होगा इस चीज का। नाउ कमिंग टू द बेंचमार्क कोड, आप चाहो तो ये पर्टिकुलर कोड स्निपेट अपने जिस भी मॉडल में डालना चाहते हो, जो भी आपके पास एपीआई है उसमें डाल के इसको रन कर सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि कितना टाइम लगता है एक बड़े कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस करने में और एक रैग बेस्ड सिस्टम को प्रोसेस करने में। सो नाउ 2026 का प्रोडक्शन पैटर्न क्या है? सबसे फर्स्ट कि इट्स नॉट रैग वर्सेस लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, रैग प्लस लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। रैग की वजह से हुआ क्या कि हमने मैनेज कर लिया मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैंडल करना। सेकंड बेनिफिट हमें यही मिला कि रैग ने किसी भी डेटा को बहुत अच्छी तरीके से समझा एंड उसको एज अ ओवरव्यू नहीं लिया, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई बिकॉज हमारे पास कॉन्टेक्स्ट बढ़ गया, कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ गई हमारी। ओके, सो बेसिक रैग पाइपलाइन कैसे काम करती है कि सबसे पहले हमारे पास जो डॉक्यूमेंट होता है हम उसको लोड करते हैं एंड हम उसको डिवाइड करते हैं चंक्स में। अभी हम देखेंगे कोड के थ्रू कि हम क्या कर रहे हैं एक एग्जांपल के साथ। देन हमारे पास एक एम्बेडिंग मॉडल होता है जो उस चंक को वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है एंड आफ्टर दैट हम उसको स्टोर करते हैं। जो भी हमारे पास वेक्टर्स होता है उसको कहीं ना कहीं हम स्टोर कर सकते हैं एंड देन हम रिट्रीव कर सकते हैं
बेस्ड ऑन द यूजर क्वेरी। अब इसको हम समझते हैं डीपली कैसे करता है, और इसको हम बिल्ड करने के लिए मैंने फ्री एपीआई यूज किया है। उसके लिए आपको क्या करना है, एनवीडिया की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। इस पर्टिकुलर यूआरएल मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हो। अब देखोगे यहाँ पे ना फ्री एंड पॉइंट के हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो फॉर माई यूज केस मैंने क्या किया है, लामा का 3.18 बिलियन इंस्ट्रक्ट मॉडल यूज किया है। जैसे आपने मॉडल पे क्लिक किया तो इस टाइप का एक यूआई आ जाएगा, आप देखोगे यहाँ पे प्रोटोटाइप है और फ्री एंड पॉइंट एपीआई का लिखा हुआ है। तो आपको बस यहाँ से बेस यूआरएल एपीआई ये कॉपी करना है, और जो मैं ये रेपो शेयर करूंगा उसके अंदर हमारे पास ENV फोल्डर मैंने बना रखा है, वहां पे आपको पेस्ट कर देना है। जो भी कीज है आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। सो आप देखोगे इस पर्टिकुलर नोटबुक को मैंने जो क्रिएट किया है, इसमें मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आप देखोगे लैंगचेन का यूज किया है, लामा 3.18 बिलियन इंस्ट्रक्ट मॉडल का यूज किया हूँ, जो कि एनवीडिया की एपीआई थी, जो कि मैंने आपको शो किया। एंड फ्री लोकल हगिंग फेस का एम्बेडिंग मॉडल यूज कर रहा हूँ, एंड फाइल्स में यूज कर रहा हूँ एज अ वेक्टर डेटाबेस। अब देखोगे हमारे पास जो रैग था वो 5 स्टेज प्रोसेस था। द फर्स्ट इज टू लोड द डेटा। हम डेटा को लोड कर रहे हैं, लैंगचेन में एक फंक्शनैलिटी है डॉक्यूमेंट करके, उसका हम यूज करेंगे। चंक मतलब क्या होता है कि हमें स्प्लिट करना है डेटा को इनटू ओवरलैपिंग चंक्स यूजिंग रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। नाउ ये रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर कैसे काम करता है, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप आ सकते हो। यहाँ पे आपने जो भी आपका जो इनपुट डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्जांपल हमारे यूज केस में ये हमारा इनपुट डॉक्यूमेंट था, इस फाइनेंशियल रिपोर्ट 2026, और यहाँ पे 2-3 इन्फॉर्मेशन है जो हमने यहाँ पे डाल रखा है। अब इस इन्फॉर्मेशन को मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप देखोगे मेरा सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। इन्फॉर्मेशन की पेस्ट करने के बाद से यहाँ से मैं कोई भी स्प्लिटर यूज कर सकता हूँ। तो मैंने रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज किया है और चंक साइज मैंने 300 डाल दिया। इससे क्या हुआ, आप देखोगे ये मेरा जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के जितने भी डेटा था वो 3 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो गया, विच मीन्स हमारा जो डेटा है वो 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ चंक्स में डिवाइड हो चुका। सो इस तरीके से रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर काम करता है। अगर मैं इसको छोटा करूंगा, 52 चंक साइज रखता हूं, तो आप देखोगे ये इतना एक फर्स्ट चंक हुआ, एंड आफ्टर दैट दिस वन इज द सेकंड वन, एंड सिमिलरली बाकी के जो चंक्स हैं। तो ये आप प्ले कर सकते हो इनसे, इंक्रीज करके डिक्रीज करके कि एक डॉक्यूमेंट में कितने चंक्स हो सकते हैं और कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो हमने समझ लिया कि हम चंकिंग कैसे कर रहे हैं। आफ्टर दैट हमारे पास एम्बेडिंग है। सो एम्बेडिंग में बदलने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक फ्री एम्बेडिंग मॉडल यूज किया है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर का, जो कि है ऑल मिनी LM L6 V2। सो बेसिकली आप अगर देखोगे यहाँ पे, ओके, सो अब देखोगे मैंने हगिंग फेस का ये पर्टिकुलर मॉडल यूज किया है, जो कि एम्बेडिंग मेरा जो चंक है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करेगा, यानी वेक्टर्स में कन्वर्ट करेगा, विच मींस एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेगा। और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है, ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मर बेस्ड मैकेनिज्म पे बना हुआ है, और ये ट्रेंड है हमारे पास जो टेक्स्ट डेटा है, सेंटेंस है, ऑडियो और वीडियोज है, उसको एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली यूज होता है। ठीक है, आप इसके आर्किटेक्चर को यहाँ पे समझ सकते हो। बेसिक ये इन्होंने डायग्राम दे रखा है, बट द पॉइंट इज इट्स बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर, और इसकी डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है जो हम कभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो है हमने फायर्स, क्या है फायर्स, मैंने बताया आपको एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है मेटा की तरफ से, जो एज अ वेक्टर डेटाबेस हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब देखोगे यहाँ पे फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो सिमिलरिटी सर्च और क्लस्टरिंग करने के लिए हेल्प करता है हाई डायमेंशनल वेक्टर्स को। ठीक है, ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी है फेसबुक की रिसर्च। फेसबुक रिसर्च पे आप जाओगे, फाइल सर्च करोगे तो आपको फाइल्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लाइक हाउ डज इट वर्क, बेसिकली सिमिलरिटी कैसे सर्च करता है, क्या फॉर्मूला यूज करता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसका डायग्राम भी पेपर का ओरिजिनल लिंक के साथ मिल जाएगा, आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो। नाउ जो LLM मैंने यूज किया है लामा का 3.18 बिलियन इंस्ट्रक्ट मॉडल यूज किया है फॉर जनरेशन, विच मींस हमने जो भी रिट्रीव करेंगे डॉक्यूमेंट, उसको लेके हम यूजर की क्वेरी के साथ एक इनपुट मॉडल में डालेंगे, विच इज जनरेशन मॉडल, और वो हम ये यूज कर रहे हैं लामा 3.18 बिलियन मॉडल। अब देखोगे यहाँ पे ओलामा करके एक वेबसाइट है, और ये हमें लोकल LLM मॉडल रन करने में भी हेल्प कर सकता है। इफ यू वांट ओलामा सेटअप, आप मेरे को कमेंट करना, आई विल लेट यू नो कि कैसे आप ओलामा अपने लोकल मशीन में सेट कर सकते हो और फ्री में कैसे यूज कर सकते हो LLM। सो आप देखोगे इसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है कि इसकी एक्यूरेसी एंड बेंचमार्क एंड ईच एंड एवरीथिंग। वंस यू हैव अ टाइम यू कैन रेफर दिस पर्टिकुलर पेज। नाउ हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारे 5 स्टेप्स कौन से होने वाले हैं और क्या क्या मॉडल्स हम यूज करने वाले हैं इन 5 स्टेप्स में। सो द फर्स्ट स्टेप इज, आप देखोगे मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रखा है .vnv करके। इसको बनाने का सिंपलेस्ट मेथड ये है, आपको सिंपल पाइथन के अंदर -m एंड देन vnv एंड देन एनवायरनमेंट का नेम .vnv। सो इससे क्या होगा, एक .vnv करके एक फाइल बन जाएगी, एंड आफ्टर दैट आपको कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होंगी जो रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे मैंने .env, LangChain और बहुत सारी चीजें यहाँ पे मैंने यूज कर रखी हैं। अब इन सबको आपको क्या करना है, इस रिक्वायरमेंट फाइल से पिप रन कर देनी है, दैट्स इट।
पिप आप रन करोगे तो आप देख रहे हो पाइथन डॉट, LangChain और जितने भी टेक्स्ट एक्सप्रेटर और जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं मैं इंस्टॉल कर दे रहा हूँ इन वन गो। सो ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये ऑलरेडी आएगा कि मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। सो आप देखोगे ऑलरेडी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड है। नाउ कमिंग बैक टू द फर्स्ट सेल, आप देखोगे फर्स्ट सेल में मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं एनवायरनमेंट वेरिएबल जो हमने एपीआई सेटअप किया हुआ है लोकल डॉट env के अंदर उसको लोड कर रहा हूँ। लोड करने के बाद से बेसिकली मैं उसको वेरिएबल्स में असाइन कर रहा हूँ सो दैट आई कैन यूज देम इन लेटर कोड। सो आप जैसे इसको रन करोगे फर्स्ट शेल को, ये सेटअप रन हो गया। आप देखोगे मैंने ये पर्टिकुलर एपीआई हमारा लोड हो चुका है और हगिंग फेस से हमारा ये पर्टिकुलर एम्बेडिंग मॉडल भी लोड हो चुका है। नाउ द फर्स्ट स्टेज इज टू लोड द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लोड करने के लिए मैंने बताया आपको, मैं डॉक्यूमेंट एक लाइब्रेरी है LangChain के अंदर, वो मैं यूज कर रहा हूँ। सो बेसिकली आप देखोगे मैंने यहाँ पे सैंपल टेक्स्ट मैंने ऐसा यहाँ पे लिख दिया है और डॉक्यूमेंट को मैंने कॉल कर दिया है, ठीक है। और मेटा इन्फॉर्मेशन बेसिकली मैं अपने डॉक्यूमेंट के बारे में सम इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसका ऑथर है जो एस फाइनेंस टीम करके है, ठीक है। सो वंस आई विल रन दिस वन, आप देखोगे मेरा डॉक्यूमेंट जो है लोड हो चुका है और 709 कैरेक्टर्स थे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में और ये रहा सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास जो मैंने प्रिंट किया है टिल 250 वर्ड्स तक। वंस हमने डॉक्यूमेंट को लोड कर लिया, नेक्स्ट स्टेप इज हमें इसको चंक करना है। चंकी के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने रिकर्सिव टेक्स्ट प्लेटर यूज कर रहा हूँ, ये हमने LangChain से इंपोर्ट किया है। सो अब देखोगे मैंने चंक साइज 300 लिख रखा है, ओवरलैप 50 लिख रखा है। सो जैसे मैं इसको रन करूंगा मेरे 3 चंक्स बन जाएंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि हमारे 3 चंक्स के अंदर मैंने डॉक्यूमेंट को डिवाइड कर दिया। नाउ कमिंग टू द एम्बेडिंग मॉडल, हमने क्या किया यहाँ पे आप देखोगे मैंने सिंपल एम्बेडिंग एक वेरिएबल क्रिएट किया, वहां पे मैंने हगिंग फेस एम्बेडिंग ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूँ एंड अपना एम्बेडिंग मॉडल पास कर दे रहा हूँ। आफ्टर दैट आई एम जस्ट प्रिंटिंग आउट कि मेरा जो मॉडल है वो लोड हो चुका है कि नहीं। सो आप देखोगे सक्सेसफुली मैंने लोकल हगिंग फेस एम्बेडिंग्स लोड कर दिया है इस पर्टिकुलर एम्बेडिंग्स वेरिएबल में। आफ्टर दैट हमने जो वेक्टर डेटाबेस हमने बनाया है फायर्स का, उसके अंदर हम इसको स्टोर करेंगे। सो उसके लिए भी सिंपल हमने फायर्स को कॉल किया एंड फ्रॉम डॉक्यूमेंट जो चंक्स थे और एम्बेडिंग्स थी उनको साथ में स्टोर कर दिया। जैसे ही हमने इसको स्टोर किया आप देखोगे फायर्स वेक्टर स्टोर बिल्ड एंड रिट्रीवर इनिशियलाइज, तो एक वेरिएबल हमने बना दिया है रिट्रीवर, जो कि क्या करेगा टॉप 2 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लाके दे देगा। इन आवर यूज केस एक सिंपल सा टेक्स्ट सिमिलरिटी सर्च अगर हम करना चाहें तो आप देखोगे मैंने टेक्स्ट क्वेरी क्या है, व्हाट वाज द एस Q1 2026 रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पे मैंने रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर रिट्रीवर को कॉल किया है और इन्वोक कर दे रहा हूँ इस क्वेरी के साथ। एंड आफ्टर दैट जो भी हमारे पास आउटपुट आ रहा है उसको मैं यहाँ पे जस्ट उसको फिल्टर आउट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो रैंक जो मैं फिल्टर आउट कर रहा था कि रैंक क्या है, सोर्स क्या है, रैंक आ गया हमारे पास इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से आ रहा है, सोर्स आ गया हमारे पास और ये डेटा आ रहा है। सेम गोज फॉर रैंक टू, सोर्स एंड डेटा। सो दिस इंफॉर्मेशन मैंने एक सिंपल यहाँ पे टेस्ट कर लिया, सिमिलरिटी वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। नाउ अब हमारे पास आता है मेन स्टेप, हमने LangChain एक्सप्रेशन लैंग्वेज होती है जिसको LCEL बोला जाता है, ये भी मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा। हम उसको क्रिएट करेंगे और अपना LLM मॉडल जो था वो फीड करेंगे। तो अब देखोगे मैंने LLM मॉडल को इनिशियलाइज किया, यहाँ पे ये मेरे कीज आ गए दोनों। आफ्टर दैट आप देखोगे मैंने एक टेम्परेचर वेरिएबल असाइन किया हुआ है। रैक के अंदर टेम्परेचर हमें रैंडमनेस कंट्रोल करने में हेल्प करता है, विच मीन्स कि हम कितना यूनिक और कितना न्यू आउटपुट चाहते हैं, यानी कितना हम क्रिएटिव आंसर चाहते हैं, वो रैंडमनेस डिफाइन करता है। मैक्स टोकन जो है हम कितना हमारा LLM मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है वो डिफाइन करता है। तो फॉर एग्जांपल आप सिंपल एक थंब रूल ले लो कि हर 100 टोकन इज इक्वल टू 75 और 74 वर्ड्स, 75 वर्ड्स, इस तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो। मैंने LLM को इनिशियलाइज कर लिया, मैंने LLM को इनिशियलाइज कर दिया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे आप देखोगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट किया है जिसके अंदर एक सिस्टम है। सिस्टम क्या बोल रहा है कि आप एक हेल्पफुल रिसर्च असिस्टेंट हो और आंसर करते हो ओनली प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट जो है उसके बेसिस पे। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट कर रखे हैं, ये हम यूजर क्वेश्चन देंगे और रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट देंगे। आफ्टर दैट मैंने एक हेल्पफुल फंक्शन बना रखा है यहाँ पे कि जो क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट जो भी हम रिट्रीव कर रहे हैं ना उसको फॉर्मेट कर रहा है। बिकॉज रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, हमारे पास मेटा डेटा भी होता है बट हमें मेटा डेटा नहीं चाहिए, हमें केवल कंटेंट चाहिए उसका। तो आप देखोगे जो भी डॉक्स है यानी जितने भी रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स हुए हैं
उसका मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनम बना रहा हूँ। यहाँ पे इनम बनाने के बाद से उस पर्टिकुलर जो भी मेरा रिट्रीव हुआ है डॉक्यूमेंट, उसका मैं पेज कंटेंट ले रहा हूँ, मेटा डेटा नहीं ले रहा हूँ। सो एग्जाम्पल आउटपुट इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या आएगा, आप देखोगे 01 पाइथन इजी 02। यहाँ पे बस नंबर आ जा रहा है, इनम के साथ मतलब नंबर आ जा रहा है और उसका कंटेंट आ जा रहा है, दैट्स इट। आप देखोगे डबल एन का मतलब है कि 2 लाइन छोड़ के, तो 1 लाइन, नेक्स्ट लाइन एंड 1 लाइन, तो 2 लाइन छोड़ के हमारे पास रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट हमने फॉर्मेट कर दिया। आफ्टर दैट हमने एक कंस्ट्रक्ट किया है LCEL, लैंगचेन एक्सप्रेशन लैंग्वेज, जहां पे आप देखोगे सिंपल कॉन्टेक्स्ट क्या है जो रिट्रीव हो रहा है वो आएगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हमने एक फंक्शन लिख रखा था, जो भी डॉक्यूमेंट आप रिट्रीव कर रहे हो पहले उसको फॉर्मेट कर दो। सो आप देखोगे ये इसका मतलब ये होता है कि रिट्रीवर ने जो भी रिट्रीव करके डॉक्यूमेंट्स लाया उसको फॉर्मेट कर दिया, एंड क्वेश्चन जो है रनेबल पास थ्रू यूज कर रहा है। रनेबल पास थ्रू का मतलब क्या है कि ओरिजिनल जो क्वेश्चन था वो कहीं भी गुम नहीं हो जाएगा, लॉस्ट नहीं होगा, हमें क्वेश्चन एज इट इज मिलेगा। तो इसलिए हमने रनेबल पास थ्रू का यूज किया हुआ है। और जो हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट यहाँ पे डिफाइन किया था उसको हमने साथ में इसको डाल दिया। जो हमने LLM क्रिएट किया था वो हमने यहाँ पे चेन कर दिया है। एंड हम किस तरह से आउटपुट चाहते हैं, यानी फाइनल आउटपुट कैसा होना चाहिए, तो हमने स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर लिख रखा है, विच मीन्स एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है स्ट्रिंग का, उसी में मुझे आउटपुट चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप देखोगे कि हमारा LCL रैग चेन सक्सेसफुली क्रिएटेड। आफ्टर दैट नाउ द टाइम इज टू टेस्ट आवर रैग सिस्टम। तो मैंने यहाँ पे टेस्टिंग के लिए क्या कर रखा है कि इस चेन को मैंने कॉल किया है, एंड आफ्टर दैट एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि व्हाट वाज एस Q1 रेवेन्यू, और उसका CEO कौन था। तो आप देखोगे इसने रेवेन्यू तो दे दिया 14.2 मिलियन, यानी हमारे पास जो रेवेन्यू था उसका 14.2 मिलियन था, सही बात है। एंड सेकंड है हमारे पास हु इज द CEO देखोगे तो इसने बोला है कि बट द प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट डज नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द CEO। हम देख लेते हैं एक बार CEO इसके अंदर है कि नहीं है, विच मीन्स हमारा जो रिट्रीवर था उसके अंदर ये पर्टिकुलर चंक नहीं गया, क्योंकि हमारे पास CEO तो है बट इसने CEO के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको एंड टू एंड ट्राई कर रहे हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। सो उसके लिए एक सिंपल यहाँ पे फंक्शन बना रखा है, इसमें सेम चीज हो रहा है, हमने टाइम डाल रखा है, एक रिट्रीवर डाल रहे हैं और क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट वाज द एज टोटल रेवेन्यू इन Q1, वायर ट्रांसफर रेफरेंस, और ये सारा कुछ तो हमने सब डाल दिया है। अब इसके बेसिस पे LLM हमारे पास क्या कर रहा है, आंसर दे रहा है और अपने सोर्स वगैरह भी बता रहा है कि वो कहाँ से कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहा है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज का मतलब यही था कि हमें सोर्स बताओ कि मेटा डेटा के अंदर कहाँ से आ रहा है और क्या आ रहा है, जिसके बेसिस पे आंसर आ रहा है, और आंसर आने में कितना टाइम लग रहा है वो हमने इस पर्टिकुलर टाइम से डिफाइन किया था। सो ऑन एवरेज आप चाहो तो इसको जो भी आउटपुट आया है आप बैठ के एनालाइज कर सकते हो। ये पर्टिकुलर सिस्टम इज नॉट गोइंग टू वर्क इन प्रोडक्शन, बिकॉज हमने एक बहुत बेसिक सा रैग सिस्टम बनाया है समझने के लिए। तो अब देखोगे इन 5 क्वेश्चन के आंसर्स में फर्स्ट केवल था जो सही था, बाकी में उसने बहुत सारी चीजें मिस्टेक्स की हैं, और उसका क्या रीजन है और क्या हम कर सकते हैं फ्यूचर में और क्या सीखने वाले हैं। सो अभी के लिए ये सिंपल एक रैग सिस्टम था जिसमें हमने कुछ नहीं किया, सिंपल इनपुट लिया, चंक किया, एम्बेड किया, एंड देन रिट्रीवर के थ्रू हमने किसी भी LLM में पास कर दिया। तो की टेकअवे क्या है कि बिगर कॉन्टेक्स्ट जो हमेशा उसका मतलब ये नहीं कि हम सारा कुछ इकट्ठे डाल देंगे उसके अंदर और वो कभी वर्क नहीं करेगा, और जो हमने अभी बनाया है वो प्रोडक्शन में वो भी वर्क नहीं करेगा, यानी नाइव रैग इज डेड बेसिकली। देन एक्चुअल में काम क्या करेगा, काम करेगा ये। अब देखोगे हमने क्वेरी कंस्ट्रक्शन लास्ट टाइम पढ़ा था कि क्वेरी को हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे, क्वेरी कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, क्वेरी ट्रांसलेशन सीखेंगे, आफ्टर दैट हम राउटिंग सीखेंगे कि क्या किस तरीके से हम राउटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने रैग बेस सिस्टम में, एंड फिर हम इंडेक्सिंग करेंगे। जो भी हमने डॉक्यूमेंट चंक बनाए, एम्बेडिंग की है ना, जो भी हमने डेटाबेस में स्टोर किया है उसको किस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं विदाउट मच एफर्ट, विदाउट मच लेटेंसी। तो उसके लिए हम इंडेक्सिंग सीखेंगे। इंडेक्सिंग के बाद हम सीखेंगे जनरेशन। इंडेक्सिंग के बाद से हम सीखेंगे जनरेशन कि किस तरीके से हम बेटर जनरेट कर सकते डेटा को। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि रैग में सीधा एम्बेडिंग ही नहीं है, उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं, प्री प्रोसेसिंग होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे मैंने आपको चंकिंग बताया। सो ये हम डिटेल्ड में कवर करेंगे कि चंकिंग के कितने टाइप्स हैं, कैसे होता है, क्या क्या तरीके हैं चंकिंग करने के, और कैसे कैसे आप मॉडल्स यूज कर सकते हो चंकिंग करने के। सो नेक्स्ट वीडियो में ये पर्टिकुलर टॉपिक मैं कवर करूंगा। थैंक यू सो मच। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो
और कोई भी आपके पास डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है और बेसिकली कोई भी पॉइंट्स आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने मिस कर दिया है, वो कमेंट में डालो, सो दैट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर इट। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।